दोस्तों, आखिर क्यों भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्यों को संविधान का निर्माण का कार्य सौंपा गया था। दोस्तों, संविधान में बनाए गए अधिनियमों पर विचार विमर्श करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति में 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी, जिनमें प्रारूप समिति के सदस्य उल्लेखनीय है: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, NG अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, N माधवराव, BL मित्रा, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, DP खेतान, TT कृष्णामाचारी। फिर क्यों डॉक्टर अंबेडकर को ही संविधान का निर्माता बताया जाता है? तो दोस्तों, विस्तार से जानने के लिए वीडियो पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं संविधान की ओर। संविधान को भारतीय समाज के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करने में डॉक्टर भीमराव की सबसे प्रभावी और निर्णायक भूमिका थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान के उस प्रारूप को स्वीकार किया जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार किया था। इसी रूप में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना। इसी की याद में 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस मनाने का प्रचलन 2015 को शुरू किया गया। यह दिलचस्प है कि ये चलन उस साल शुरू हुआ जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जन्म जयंती मनाई जा रही थी। यह राष्ट्र की तरफ से डॉक्टर अंबेडकर को दी गई श्रद्धांजलि है। तो सवाल ये उठता है कि संविधान सभा की ज्यादातर बैठकों में औसतन 300 सदस्य मौजूद रहे हैं और सभी सदस्यों को संविधान के निर्माण में समान अधिकार प्राप्त था। तो आखिर क्यों डॉक्टर अंबेडकर को ही संविधान का मुख्य वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है? यह बात है सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व और उनके विचारों के समर्थक ही नहीं कहते, बल्कि संविधान सभा के सदस्यों के सभी इसे स्वीकारा और विभिन्न अध्यक्षताओं ने भी किसी न किसी रूप में इसे मान्यता दी। नेहरू के आत्मकथा लेखन माइकल ब्रेचर ने अंबेडकर को भी भारतीय संविधान का वास्तुकार माना है और उनकी भूमिका को संविधान के निर्माता में फील्ड जर्नल के रूप में रेखांकित किया। नेहरू ए पॉलिटिकल बायोग्राफी द्वारा माइकल ब्रेचर 1950 में संविधान सभा के समक्ष संविधान प्रस्तुत करते हुए अपने अंतिम भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने गरिमा और विनम्रता के साथ इतने कम समय में इतना मुकम्मल और विस्तृत संविधान तैयार करने का श्रेय अपने सहयोगियों को दिया। लेकिन पूरी संविधान सभा इस तथ्य से परिचित थी कि यह एक महान नेतृत्वकर्ता का अपने सहयोगियों के प्रति प्रेम और विनम्रता से भरा आभार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, जिनकी जिम्मेदारी संविधान का लिखित प्रारूप प्रस्तुत करना था। इस कमेटी में कुल 7 सदस्य थे। संविधान को अंतिम रूप देने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका को रेखांकित करते हुए भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के एक सदस्य TT रामकृष्णाचारी ने नवंबर 1948 में संविधान सभा के सामने कहा था, संभवतः सदन इस बात का से अवगत है कि अपने ड्राफ्टिंग कमेटी में जिन 7 सदस्यों को नामांकित किया है उनमें से एक ने इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह अन्य सदस्य आ चुका है और एक सदस्य की इसी बीच मृत्यु हो चुकी थी और उनकी जगह कोई अन्य सदस्य नहीं आए थे, जिनमें एक सदस्य अमेरिका में थे और उनका स्थान भरा नहीं गया। एक अन्य व्यक्ति सरकारी मामलों में उलझे हुए थे और वह अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रहे थे। 1-2 व्यक्ति दिल्ली में बहुत दूर थे, संभवतः स्वास्थ्य की वजह से कमेटी की कार्यवाहियों में हिस्सा नहीं ले पाए। कुल मिलाकर यही हुआ कि संविधान के लिखने का भार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर ही आ पड़ा। मुझे इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि हम उनका आभारी होना चाहिए कि उन्होंने इस जिम्मेदारी को इतने सराहनीय ढंग से लक्ष्य तक पहुंचाया। संविधान सभा में बाबा साहब की भूमिका कम करके आंकने वाले अरुण शेरी जैसे लोगों को जवाब देते हुए भीमराव अंबेडकर के गंभीर अध्येता क्रिस्टोफ जेफलो लिखते हैं कि हम ड्राफ्टिंग कमेटी की भूमिका का एक बार फिर आंकलन करना चाहिए। यह कमेटी सिर्फ संविधान के प्रारंभिक पार्टों के लिखने के लिए जिम्मेदार नहीं थी, बल्कि उसका यह जिम्मा सौंपा गया था। वह विभिन्न समितियों द्वारा भेजे गए सभी अनुच्छेदों के आधार पर संविधान का लिखित पाठ तैयार करके जिसको बाद में संविधान सभा के सामने पेश किया जाए। सभा के समीप कई मतभेद पढ़े गए और हर बार ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों ने चर्चा का संचालन और नेतृत्व किया था। अधिकांश बार यह जिम्मेदारी अंबेडकर ने ही निभाई थी। क्रिस्टोफर जेफलो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी 130 का अध्ययन करते हुए इसी तथ्य को रेखांकित करते हुए प्रमुख समाजशास्त्री प्रोफेसर गेट ऑम्बेट लिखती हैं कि संविधान का प्रारूप तैयार करते समय अनेक विवादित मुद्दों पर अक्सर गर्मा गर्म बहस होती थी। इन सभी मामलों के संबंध में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने चर्चा को दिशा दी, अपने विचार व्यक्त किए और मामलों पर सर्वसम्मति लाने का प्रयास किया। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक साथ कई विषयों के विद्वान थे। वो कहते हैं, वी आर गोइंग टू इंटर इनटू अ लाइफ ऑफ कंट्राडिक्शन इन पॉलिटिकल, वी विल हैव इक्वालिटी एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिकल राइट,
we will have inequality, we must remove this contradiction or else who suffer from this inequality will blow up the structure। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चंद लोगों में शामिल थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य होने के साथ साथ शेष 15 समितियों में से अधिक समितियों के सदस्य थे। संविधान सभा द्वारा ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उनका चयन उनकी राजनीतिक योग्यता और कानूनी दक्षता के चलते हुए संविधान को लिखने के लिए विभिन्न अनुच्छेदों प्रावधानों के संदर्भ में संविधान सभा के उठने वाले सवालों का जवाब देने के लिए विभिन्न विपरीत और कभी कभी उलट से दिखते प्रावधानों के बीच संतुलन कायम करने और संविधान को भारतीय समाज के लिए एक मार्गदर्शन दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करने में डॉक्टर अंबेडकर की सबसे प्रभावी और निर्णायक भूमिका थी। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, न्याय, विधि का शासन, विधि के समक्ष समानता, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और धर्म, जाति, लिंग और अन्य किसी भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों के लिए गरिमामय जीवन भारतीय संविधान का दर्शन एवं आदर्श है। ये सारे शब्द डॉक्टर अंबेडकर के शब्द और विचार संसार के बीच शब्द हैं। इन शब्दों के निहितार्थ को भारतीय समाज में व्यवहार में उतारने के लिए ये आजीवन संघर्ष करते रहे हैं और इनकी छाप भारतीय संविधान में देखी जा सकती है। भारत का नया संविधान काफ़ी हद तक 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और 1928 की नेहरू रिपोर्ट पर आधारित है, मगर इसको अंतिम रूप देने के दौरान अंबेडकर का प्रभाव बहुत गहरा था। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान की सामर्थ्य एवं सीमाओं से बाखूबी अवगत थे। इस संदर्भ में उन्होंने कहा था कि संविधान का सफल या असफल होना आखिरकार उन लोगों पर निर्भर करेगा जिन पर शासन चलाने का दायित्व है। वे इस बात पर भी बाखूबी परिचित थे कि संविधान के राजनीतिक समानता तो स्थापित कर दी है, लेकिन सामाजिक और आधुनिक समानता हासिल करना बाकी है, जो राजनीतिक समानता का बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।